जिनज़ादा एपिसोड 4। अभी यह परेशान खड़ी है अपनी सास की बात सोच सोच के कि 10 करोड़ किस तरह से अदनान के अकाउंट में जमा करवाए जाएं। फिर वो घर जाने का फैसला करती है। अपनी पुप्पो को अल्लाह हाफिज़ कह के सामान तैयार करके निकलती है, क्योंकि उसकी पुप्पो ने अपने घर जाना होता है। तो उसकी पुप्पो कहती हैं कुछ दिन और रह जाती। तो कहती पुप्पो कैसे, आप तो जा रही हैं, तो मैं अब अपनी सास के घर जाती हूँ। वो कहेंगी कि अदनान गया है तो ये भी चली गई है। अल्लाह हाफिज़ करके वो वहाँ से रवाना होती है। विकी उसको उसकी सास की तरफ छोड़ने जाता है। घर पहुंचती है, दरवाज़ा खटखटाती है, अंदर जाती है तो सास अंदर विंडो से ही उसको देखती है और फ़ौरन दरवाजे के आगे आके खड़ी हो जाती है और उसको अंदर नहीं आने देती। कहती है आप अंदर नहीं आने देंगी? वो कहती नहीं, जब तक अदनान नहीं आ जाता तुम अंदर नहीं आ जाती, तुम जाओ अपनी फूफो के घर, तुम जब तक पैसे जमा नहीं कराती अंदर नहीं आएगी। बेचारी मायूस होकर अपना सामान उठाती है, वापसी की तरफ पलटती है। रास्ते में जाते जाते चक्कर आते हैं, गिर जाती है और फुरकान कहीं वहाँ पहुँच जाता है गाड़ी लेके। फुरकान उसको देखता है और उसको उठाकर गाड़ी में बिठाता है, उसका सामान गाड़ी में रखता है। उसको थोड़ी देर बाद होश आता है तो वो पूछती है कौन हो तुम? तो फुरकान कहता है मैं हूँ। तो वो कहती है कहाँ से, क्यों, कैसे आ गए? तो वो बताता है मेरी नौकरी लगी थी तो मैं यहाँ आया हूँ, तो आपको देखा तो मैं आपको ले आया। तो उसको घर छोड़ देता है फुरकान। इस बहाने उसका घर भी देख लेता है। उधर गाँव में जो मौलवी साहब होते हैं, मौलवी साहब बड़े परेशान होते हैं कि कोई हादसा हो गया है। उधर अदनान अबिहा को कॉल करता है और कहता है सब खैरियत है, तो मैं अब 6 महीने बाद आऊँगा। तो बड़ी परेशान होती है उस पे। वो कहता है अम्मा अब्बा हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। लेकिन वो नहीं बताती कि वो अम्मा अब्बा ने उसको घर से निकाल दिया। तो विक्की फ़ौरन उठ के आके कहता है तुमने क्यों नहीं बताया? तो कहती है ऐसे ही वो उधर बैठा परेशान होगा इसलिए नहीं बताया। तो उधर मौलवी साहब जो गाँव में होते हैं वो कहते हैं कि जो जिन है उसने बड़ी ज़्यादती कर दी है, इस बच्ची को अगवा किया और उसके साथ शादी कर ली, तो अब वो बच्ची परेशान है। उधर अतिया और सुफियान दोनों हैरान होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि अब ये अबीहा जो है अदनान को शिकायत करेगी। तो अचानक बेल होती है, दरवाज़ा खोल के देखते हैं सामने वकील खड़ा होता है। वकील को अंदर बुलाते हैं तो पूछते हैं खैरियत है? वो बताता है मैं अबीहा का वकील हूँ, वकास। तो वो बड़े हैरान होते हैं क्यों आया? तो वो बताता है कि जी अबीहा का एक अकाउंट उसके फादर ने खुलवाया था जिसमें 12 करोड़ रुपए हैं, तो वो उसको मिलेंगे, बच्चे के नाम पे है। तो फ़ौरन वो चला जाता है। तो वो सुफियान अतिया से नाराज़ होता है कि बुलाओ फ़ौरन उसको वापस अबिहा को घर। वो अबिहा को कॉल करती है, कहती है अबिहा मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, तुम घर वापस आ जाओ। फिर सुफियान उससे फ़ोन पकड़ के कहता है मेरी बेटी तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उधर विक्की और अदनान की बहन दोनों आइसक्रीम खाने गए होते हैं, तो वो नाराज़ होता है उससे कि मेरी कज़न तुम्हारे घर में परेशान है। अबिया को उसके ससुर घर ले आते हैं। सास कहती है वो उसे अच्छा वेलकम करती है, लेकिन साथ ही उसे कह देती है कि तुम वकील साहब को कॉल कर लेना, वो अपना कार्ड दे के गए हैं, उनको कॉल कर लो, उनको कोई ज़रूरी काम था तुमसे। वो उसी वक्त कॉल करती है तो जो है वकास साहब कॉल उठाते हैं और कहते हैं कि अभिया तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें नहीं बताया? मैं फ़ॉर्म दे के गया था, वो फिल करके मुझे भेजना है। तो वो कहती है मुझे नहीं बताया, वो भूल गए होंगे, मैं आपको वो पेपर साइन करके भिजवाती हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी बेगम कहती किसकी कॉल आई थी? तो वो बिल्कुल बेखबर होता है वकास के, पता नहीं किसकी कॉल थी, मुझे तो नहीं पता, फ़ोन कैसे मेरे हाथ में आया। वो बेखबर होता है इस सारी बात से। उधर विक्की और उसकी अम्मी परेशान होते हैं कि अबीहा परेशान है। तो उसकी माँ कहती मैं उसके लिए दुआ कर रही हूँ, वो खैरियत से होगी। तो अबीहा अपने घर में सास भी और उसकी नंद भी खूब उसकी खिदमत करते हैं। सास उसको हॉस्पिटल लेके जाती है तो उसका चेकअप वगैरह करवाती है। अबीहा रात को सो रही होती है तो फुरकान जिन है इसे वहाँ पहुँचता है, उसको देखकर खुश हो रहा होता है। अबीहा सुबह उठती है तो उसकी सास उसको आवाज़ देती है, वो नीचे आती है। तो वो कहती हैं तुम अपने वकास को फ़ोन करो, वकील को, उससे पूछो कि हम पैसे निकलवा सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी का किसी भी वक्त टाइम हो सकता है
और हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कहती है अच्छा मैं कॉल करती हूँ, वो उसी वक़्त कॉल करती है। तो वक़ास साहब क की सालगिरह है और वो मसरूफ़ थे अपने घर में, उनकी बेगम उनकी तस्वीर बनाती है, तो उसकी तस्वीर के आगे साया आ जाता है, तो वो परेशान होती हैं, दोबारा तस्वीर बनाती हैं, फिर साया आता है। फिर वो कहते हैं जी मेरा दूसरा दोस्त आया, मैं उसको ले आऊँ। वो दोस्त की आवाज़ आती है, वो फ़ौरन बाहर भागते हैं कि मैं दोस्त को वेलकम करने बाहर जा रहा हूँ। बाहर जाते हैं तो उधर कोई ऊपर बिल्डिंग में एसी लगा रहा होता है, तो एसी का आउटर जो है वो उन लड़कों से नीचे गिरता है, जो वक़ास साहब के ऊपर गिरता है और वक़ास साहब की वहीं डेथ हो जाती है। अतिया फ़ौरन से सुफ़ियान को आके बताती है कि वक़ास तो मर गया। तो सुफ़ियान कहता है तो कोई नहीं, तो कहती है अब हमारा केस कौन सॉल्व करेगा, पैसे कौन दिलाएगा? तो सुफ़ियान से तसल्ली देता है कि कोई असिस्टेंट होगा उसका, हम देख लेंगे। उधर अदनान की बहन विक्की को कॉल करके कहती है कि तुम कि मुझसे मिलो, लेकिन वो मिलने से इनकार कर देता है कि अभी बिज़ी हूँ। तो अबिहा वक़ास की बेगम से अफ़सोस करने उसके घर जाती है, तो वक़ास की बेगम उसे बताती है कि ये एक बात है मुझे समझ नहीं आ रही, मैं वक़ास साहब की तस्वीर बना रही थी, तो उनकी तस्वीर के पीछे ये साया आ रहा था। 2-3 दफ़ा मैंने तस्वीर बनाई है, तस्वीर के पीछे साया आ रहा था और थोड़ी देर बाद उनकी बाहर निकलते ही डेथ हो गई।